ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। खबर चतरा से है, जहां जिले में 72 एकड़ भूमि में नवनिर्मित इको पार्क का विधिवत लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर चतरा सांसद कालीचरण सिंह, पूर्व मंत्री सत्यानंद भोक्ता, विधायक कुमार उज्जवल दास, स्थानीय जनप्रतिनिधि और समाज सेवी मौजूद थे। इको पार्क में प्रकृति, सौंदर्य और कला का अनूठा संगम देखने को मिलेगा। पार्क में सुगंधित फूलों, हरे भरे पेड़ों और प्राकृतिक भूल भुलैया का रोमांचक अनुभव सैलानियों के लिए उपलब्ध होगा। पार्क में एमपी थिएटर और उसका खुला मंच भी आकर्षण का केंद्र है। पार्क का ऑनलाइन उद्घाटन पहले मुख्यमंत्री द्वारा राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर किया गया था। आज के समारोह में वुड हाउस और आकाश टावर का पूजा अर्चना कर और नारियल फोड़कर विधिवत लोकार्पण किया गया। पार्क में बनाए गए आर्टिफिशियल जानवरों से जंगली क्षेत्र का एहसास मिलता है। सैलानियों के विश्राम हेतु वुड हाउस और आकाश टावर की सुविधा भी उपलब्ध है, जिससे पर्यटन में नया आकर्षण जुड़ गया है। इस मौके पर सांसद कालीचरण सिंह ने कहा कि ये इको पार्क क्षेत्र के लिए अनूठा और बेमिसाल है। ये स्थान सैलानियों, पिकनिक और स्थानीय त्योहारों के लिए आदर्श स्थल बनेगा। उन्होंने सुरक्षा और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जो भी कमियां हैं संबंधित विभाग के संज्ञान में लाने और डीसी से चर्चा करने की बात भी कही, ताकि पर्यटक सुरक्षित महसूस करें। चतरा में इको पार्क का लोकार्पण हुआ है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और मैं अपने सांसद महोदय का, अपने चतरा विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्रीमान जनार्दन पासवान जी का और वन विभाग के जितने भी अधिकारी हैं, हमारे डीएफओ हैं, हमारे और भी जितने अधिकारी हैं, उन सभी का हम चतरा उपायुक्त महोदया का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि नए साल में अब चतरा जिला पर्यटन के क्षेत्र में जब भी जाना जाएगा तो कौलेश्वरी माता और माता भद्रकाली के साथ साथ इको पार्क के लिए भी जाना जाएगा। और प्रकृति, ये जो इको पार्क है उसको हम सभी को सजा करके रखना है, संवार करके रखना है। और ये जो इको पार्क है वो प्रकृति के संरक्षण का भी संदेश देता है और इसको हम लोग को जन जन तक फैलाना है। सबसे बड़ी बात है कि जिस क्षेत्र से आप आते हैं, फुलवारी क्षेत्र से आते हैं, इको पार्क के और डेवलपमेंट के लिए CSR फंड के लिए आप क्या पहल करेंगे? बहुत ही जल्द वहाँ पर भी हम लोग पहल करेंगे। वहाँ पर भी योजनाएं बन रही हैं, उसको किस प्रकार से किया जा सकेगा, इसके लिए आप लोगों की भी आवश्यकता हम पड़ेगी, क्योंकि आप लोगों का भी जो मार्गदर्शन होगा, हमारे सांसद महोदय जी का जो मार्गदर्शन रहेगा, उन्हीं का जो दिशा निर्देशन रहेगा, हमारे चतरा विधायक हैं उनका जैसा दिशा निर्देशन रहेगा और हमारे जितने भी लोग हैं सबका मार्गदर्शन रहेगा, उसी के अनुरूप हम लोग योजनाएं बनाएंगे। आज चतरा जिला में इको पार्क का लोकार्पण हुआ है, लोगों के बीच में एक पर्यटन स्थल के रूप में और अन्य वो जो है एक्सरसाइज वगैरह के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण अंग है और लोगों के बीच में काफ़ी हर्ष भी महसूस हो रहा है। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा काफ़ी मेहनत किया गया है। मैं पूरा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को इसके लिए बधाई पात्र है और मैं आशा करती हूँ इस पार्क को चतरा का नागरिक जन जो है बहुत अच्छे से उपयोग करेंगे। थैंक यू। जो है वो नाम ही वन से लिया गया है और वनों के संरक्षण संवर्धन के लिए जो जागरूकता बहुत जरूरी है। इस तरह के पार्क जो है चतरा के लोगों में जागरूकता बढ़ाने के काम आएगा। लोगों को रिक्रिएशन के साथ साथ लोग वनों के संरक्षण और संवर्धन के लिए जागरूक होंगे और इसी उद्देश्य से इस पार्क का निर्माण किया गया है। बहुत अच्छा पार्क बना है। मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि इसका भरपूर उपयोग कीजिए, लेकिन अपने लोगों, आसपास के ग्रामीणों को, बच्चों को, सबको वनों के संरक्षण संवर्धन के लिए भी प्रेरित कीजिए। इको पार्क का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? इको पार्क का कंसेप्ट बेसिकली इसीलिए है कि हमें लोगों को बिना वनों का संरक्षण, बिना लोगों को जागरूक किए हुए नहीं हो सकता है। और जागरूकता की प्रथम पीढ़ी जो है वो लोग हैं जो बच्चे हैं, जो स्कूल में लोग पढ़ते हैं, स्कूल के बच्चे हैं। इन लोगों को जागरूक करने के लिए कुछ ऐसा बनाया जाए कि इनको रिक्रिएशन भी हो, इनको मनोरंजन भी हो और कुछ जानकारी भी हो, सीखे भी। तो ये इको पार्क का इसी कंसेप्ट को लेकर डेवलप किया गया है कि यहाँ बच्चे आएंगे, देखेंगे, घूमेंगे, पेड़ पौधों को पहचानेंगे, उसके बाद यहाँ के NIC बन रहा है, उससे वो जानेंगे कि नेचर हमारे लिए कितना आवश्यक है। और बाल मन में यदि ये बात घुस जाएगा कि नेचर हमारे लिए बहुत आवश्यक है, तो आजीवन ही कहीं नहीं जाएगा। और कई जगह ये एक्सपेरिमेंट से भी जो हमारे पुराने अनुभव भी कहते हैं कि बच्चे अगर रिजिड हो जाएं तो माँ बाप पेड़ काटना बंद कर देते हैं। तो हम लोग सवाल है सर कि इसको सुरक्षित और संरक्षित रखने के लिए
काफी बड़ा एरिया में, तो कैसे इसको रखने के लिए नहीं, क्या इसमें ग्राम वन प्रबंधन समिति जो है उनका तो सहयोग लिया ही जाएगा, प्लस हमारे अपने लोग हैं और भी हम लोग देखते हैं कि कितना लोगों की आवश्यकता होगी उसके लिए हम लोग बंदोबस्त करेंगे और इसको मेंटेन करने का भरपूर प्रयास करेंगे। लेकिन जनता का सहयोग इसमें जरूरी होगा कि आप इसको साफ सुथरा रखिए, इसमें प्लास्टिक लेके नहीं आइए, जो लेके जाइए उसको साथ में लेके जाइए, बाहर में डस्टबिन में डालिए। अगर जनता इतना सहयोग करेगी तो हम लोग इसको मेंटेन कर लेंगे बहुत अच्छा से। चतरा से सी न्यूज संवाददाता लकी की रिपोर्ट। खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।